मॉर्निंग का दिया था मैंने। Good morning all of you. Today in this lecture we will cover the topic of projectile. प्रोजेक्टाइल हम स्टडी करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन करेंगे हम। यहाँ पे टू टाइप्स के प्रोजेक्शन स्टडी करेंगे अंडर दिस लेक्चर। वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। आप लोगों को वॉइस क्लियर है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। एंड सेकंड हम स्टडी करेंगे आपके पास एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? ये दोनों टाइप्स के प्रोजेक्शन आपके सिलेबस के अंदर है, आपको स्टडी करना है। तो स्टडी करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल। बेटा वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता क्या है, किसको हम एक प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं? तो बेटा कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसको आप किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हो, मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। जैसे कि सपोज आपने एक बॉम्ब रिलीज किया फ्रॉम द एरोप्लेन या फिर फ्लाइट से आपने एक बॉम्ब रिलीज कर दिया, वो क्या है? एक प्रोजेक्टाइल है। आपने एक स्टोन थ्रो किया किसी भी डायरेक्शन में, लेट इट बी एनी डायरेक्शन, तो वो जो स्टोन है वो क्या है? एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। सपोज एक जो बुलेट है वो फायर हुई है, किस में से? गन में से, राइफल में से। तो वो जो बुलेट है वो कैसे बिहेव करेगी? एज ए प्रोजेक्टाइल बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये सारे आपके पास प्रोजेक्टाइल्स के एग्जाम्पल है। तो प्रोजेक्टाइल की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो या प्रोजेक्टाइल को एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में किसी भी एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी है उसको हम प्रोजेक्टाइल तब कह सकते हैं व्हेन दिस बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम इसको थ्रो करें, इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए अगर हम इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल विद इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, ये देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं कि उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होती है, मान लो u इनिशियल वेलोसिटी है, और ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एंगल बनाते हुए किसी भी डायरेक्शन में जब आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो, दैट बॉडी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। और थ्रो करने के बाद अब इसका जो मोशन होगा वो किस में होगा? 2 डायमेंशंस के अंदर होगा। तो आप इसमें ये लाइन भी ऐड कर सकते हो, एंड देन इट इज अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशंस। और इसके ऊपर किसका फोर्स लगेगा? इसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, दैट वुड बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी व्हिच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दैट इट इज allowed to move in 2 dimensions under the effect of gravity। ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जिसको हम थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगी। थ्रो करने के बाद आप देख रहे हो इसका मोशन होगा, यहाँ पे 2 डायमेंशंस के अंदर ये मूव करेगी। मूव करने के बाद हो सकता है ये वापस यहाँ पे आके गिरे कुछ टाइम के बाद। तो ये जो मोशन है, दिस मोशन इज इन 2 डायमेंशंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सच अ बॉडी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? प्रोजेक्टाइल होता क्या है?
अब हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्टाइल को स्टडी करना है कि प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, क्या होगा इसका पाथ, क्या होगी मैक्सिमम रेंज, कि कितनी रेंज कवर करने के बाद ये वापस से हॉरिजॉन्टल पे फॉल हो जाएगा। ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, जो बोम का एग्जाम्पल लिया था, सपोज हमने बुलेट का एग्जाम्पल लिया, स्टोन का एग्जाम्पल लिया, तो बेटा इनके अंदर जो प्रोजेक्टाइल है उसका मोशन जो होगा, दिस मोशन और दिस प्रोजेक्टाइल विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। यहाँ पे ये मूव करेगा, मोशन करेगा, तो इसका जो मोशन होगा दैट वी विल स्टडी अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। ठीक है, दो वेलोसिटी कौन सी, एक्चुअल में होगा क्या कि जो भी इसकी वेलोसिटी होगी उसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, वन होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो दैट्स व्हाई इसका मोशन वी विल स्टडी अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। कौन कौन सी, एक होगी ए यूनिफॉर्म, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए मैं यूनिफॉर्म बोल रही हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है? ये देखिए, सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने इसको ऐसे थ्रो किया, तो आप क्या करोगे, इस सपोज ये u वेलोसिटी है, इसको आपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, एक हो गया u cos थीटा, ठीक है, ये थीटा एंगल है, दूसरा हो गया कौन सा, u sin थीटा। क्लियर है? तो एक होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दूसरी आप समझ गए होगे, दूसरी कौन सी होगी, यूनिफॉर्म। अब दूसरी जो वेलोसिटी है वो होगी ए यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी, वो मतलब चेंज करेगी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है, तो हो क्या रहा है बेटा? मैं थोड़ा सा अभी कोशिश करूंगी कि और थोड़ा लाउडली बोलूं। पता नहीं कल ये 12th में भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे स्पीकर्स का वॉल्यूम तो फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्लियर है? थोड़ा सा और लाउडली बोलूंगी मैं। अभी सबको सुनाई दे रहा है? अगर ये पिच रहेगा तो क्लियर है ना सबको वॉइस? दियास अभी सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, देखिए, एक है आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सेकंड इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी। एक्चुअली दिस वेलोसिटी वुड बी चेंजिंग, एंड ये कौन सी होगी, ये होगी इन वर्टिकल डायरेक्शन, in vertical direction. So second type of velocity is a uniform changing velocity in vertical direction. First है हमारे पास uniform velocity in horizontal direction. अब देखिए horizontal direction में जो velocity होगी ये यहाँ पे change नहीं होगी, it will not change, it will not change, but जो vertical velocity होगी वो change होगी। क्यों? Due to the effect of gravity. तो ये चीज क्लियर है कि मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल वुड बी अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज, वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सेकंड इज यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी यू कैन से इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो दीज आर द टू वेलोसिटीज। अब चलते हैं, जो हमें प्रोजेक्टाइल के अंदर कुछ और चीजें स्टडी करनी है, वो है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल के मोशन को स्टडी करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि उसके ऊपर जो एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। ये हमें शुरू में ही अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल के अंदर हम स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। जो अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट है वो भी नेग्लिजिबल है। एंड थर्ड हम ये मानेंगे कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कंटिन्यूसली क्या है, कांस्टेंट है। ये तीन अजम्पशंस आप लेके चलोगे। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप का प्रोजेक्शन, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। कि हम किसी प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको कौन सी डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे आप,
लेट अस चेंज द कलर। ये देखिए, सपोज ये आपके पास ग्राउंड है, क्लियर है। ग्राउंड के पैरेलल यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये दिस इज द लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, एंड दिस इज अ लाइन which is perpendicular to the ground. ये this is y, ये आपके पास ग्राउंड है, this is ground, this is a line. सपोज ये हम मान लेते हैं कि ग्राउंड से ऊपर OY आपके पास क्या है, एक लाइन है which is perpendicular to the ground, and ये एक लाइन है OX, it is parallel to the ground. क्लियर है? देखिए ये आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल OX आपने एक लाइन ड्रॉ की है which is parallel to the ground. I'm writing here OX is parallel to ground and OY is perpendicular to the ground. अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्टाइल है जिसको हम थ्रो करने वाले हैं, उसको ग्राउंड से कुछ हाइट OY हाइट से, यहाँ से, ये अगर हम इसको ओरिजिन मान ले तो यहाँ से हम उसको क्या करने वाले हैं, थ्रो कराने वाले हैं। तो क्या होगा कि इस टाइम पे O पे, यहाँ पे आपके पास जो इस प्रोजेक्टाइल की पोजीशन है, अगर यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूं, कोऑर्डिनेट सपोज करूं x और y, बिकॉज दिस इज द ओरिजिन पोजीशन, तो यहाँ पे x नोट होगा और y नोट होंगे, ये दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने क्या माना है, इसको हमने ओरिजिन माना है। क्लियर है? और यहाँ पे आपके पास टाइम भी कितना होगा, 0 होगा। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ से हम हमारे प्रोजेक्टाइल को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए उसका जो मोशन होगा वो कैसे होगा, हम इसको ऐसे थ्रो करेंगे, तो थ्रो करने के बाद कुछ टाइम बाद वो अगेन क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा लाइक दिस, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, और इस पॉइंट को मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज C। ये सबको समझ आया? अब हमने इसको थ्रो किया है, तो बताया था मैंने कि वी विल थ्रो इट सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसको हॉरिजॉन्टल ना भी बोलो तो विद सम इनिशियल वेलोसिटी हम क्या करेंगे, इसको थ्रो करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटीज थी मैंने आपको बताया था, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगी, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस पॉइंट के ऊपर O ओरिजिन के ऊपर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। सिर्फ इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसके पास u, विच रिमीन्स, देखिए मैंने आपको बताया था दो टाइप की वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी वो अंडर द मोशन, कंप्लीट मोशन क्या रहेगी, कांस्टेंट, लेकिन आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी, इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्योंकि इसका मोशन इज डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि वी हैव टेकन दिस पॉइंट अबाउट द सरफेस ऑफ ग्राउंड, OY हाइट से ऊपर लिया है, तो इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा वो टुवर्ड्स द ग्राउंड होगा, और टुवर्ड्स द ग्राउंड होगा तो इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लगेगा, तो कंटिन्यूअसली इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, टिल द टाइम ये ग्राउंड को हिट नहीं कर लेता। हिट करने से जस्ट पहले तक इसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये चीज क्लियर है? अब सबसे पहले स्टडी करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई डाउट किसी को यहां तक? वॉइस क्लियर है, सुनाई दे रही है, लो तो नहीं है वॉइस? अब देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमें इस प्रोजेक्टाइल का पाथ स्टडी करना है, ठीक है। सपोज एट एनी इंस्टेंट t, किसी भी इंस्टेंट टाइम इंटरवल t के ऊपर दिस प्रोजेक्टाइल इज एट दिस पोजीशन, सपोज दिस पोजीशन इज p, यहाँ पे है, यह टाइम इंस्टेंट कौन सी है, मान लेते हैं ये कोई भी टाइम इंस्टेंट है एट टाइम t, द प्रोजेक्टाइल इज एट दिस पोजीशन, इसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट p के ऊपर, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल से ज्वाइन कर दूं और देखिए वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर दे, तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाला पाथ, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द
वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और ये कौन सा डिस्टेंस है, देखिए ये ग्राउंड के अलोंग डिस्टेंस है, तो इसको हम कहेंगे दिस डिस्टेंस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यही बोलोगे। तो P पे जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो, सॉरी इसके अगर कोऑर्डिनेट्स हम माने तो ये x और y हो जाएंगे, तो इतना डिस्टेंस इज अलोंग द ग्राउंड, और ये जो y डिस्टेंस है वो किसके अलोंग है, वर्टिकल, ये वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। तो P पॉइंट के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x और y, मतलब इतना डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया, और दिस मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये क्लियर है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपको ये पता करना हो कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे, एट दैट पॉइंट यू विल ड्रॉ ए टेंजेंट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस, एंड दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, और वी कैन से सिंपली कि क्या होगी, इसकी स्पीड की डायरेक्शन वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इस वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, तो ये कंपोनेंट होगा Vx, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सी होगी, Vy। कोई डाउट किसी को? देखिए मैंने क्या किया, ये प्रोजेक्टाइल वाज अंडर द मोशन फ्रॉम O टू C, O टू C कंप्लीट पाथ है इसका, इस पाथ पे कोई एक पॉइंट लिया P, इस पॉइंट P पे हमने क्या किया कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इस पॉइंट P के ऊपर इसकी जो पोजीशन होगी दैट इज शोन बाय x एंड y, कि x एक्सिस के अलोंग दिस मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड और y एक्सिस के अलोंग दिस मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, ठीक है। इसके ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय द टेंजेंट अलोंग इट्स पाथ, इस वेलोसिटी को वी हैव डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स Vx और Vy। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे कि इसकी पोजीशन निकालेंगे, ठीक है, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी निकालेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में भी निकालेंगे। अब पोजीशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग वो क्या है, x है। इस x को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस x को हम फाइंड आउट करेंगे x नोट प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ये देखिए x इसकी पोजीशन है किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग। यहाँ पे x नोट वो पोजीशन है जो ओरिजिन के ऊपर थी, तो ओरिजिन के ऊपर x नोट कितना था, 0, तो यहाँ से हम ये सारी चीजें लिखेंगे कि x नोट कितना हो गया, 0। अब ux कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितनी थी, u थी, तो यहाँ से हम ux को लिख देंगे कितना, u। क्लियर है। अब आ जाइए ax पे, ax क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कुछ होगा क्या, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग। मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो ax एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, और यू कैन से एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस ux को हम लिखेंगे u, एंड दिस इज t प्लस हाफ a हो गया 0, तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगी, कंप्लीट टर्म बन जाएगी 0, एंड x इज इक्वल टू क्या हुआ, ut। क्लियर है। यहां से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t दैट इज गिवन एज x बाय u। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? वॉइस जा रही है सबके पास, कोई डाउट यहां तक? अब देखिए ये तो था मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं दिस वाज द मोशन अलोंग ox। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे मोशन अलोंग oy, ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है देखिए उसका मोशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो अब हम निकालेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन oy, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन
OY ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू P की बात कर रहे हैं कि O से P तक जो मोशन है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में OY के अलोंग वो कितना है, हमने देखा Y है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सेम इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, y इज इक्वल टू y नोट प्लस ये होगा आपके पास क्या, ये होगा आपके पास u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, क्लियर, और साथ में t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस और यू कैन से अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन और t स्क्वायर, क्लियर है। अब देखें यहाँ पे इनिशियल में ओरिजिन के ऊपर y नोट कितनी थी पोजीशन, ये तो ओरिजिन पे था ऑब्जेक्ट तो कोई पोजीशन थी नहीं, तो y नोट कितना था 0। अब देखिए uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कितनी थी 0, सिर्फ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कितनी थी u, तो uy भी कितनी हो जाएगी 0। अब देखिए ay 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्टाइल है दैट इज अंडर द वर्टिकल मोशन, दैट मीन्स उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही उसका मोशन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे ए वाई, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा किसके, प्लस जी के। ये आप सब लोगों ने 9th में किया है, तो ये सारी चीजें इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस uy ये भी हो जाएगा 0 प्लस हाफ ay को पुट करेंगे g एंड दिस इज t स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? तो देखिए y आपके पास कितना आ गया है, हाफ g t स्क्वायर, क्लियर है। यहां से आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम दिस इक्वेशन t की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये आपके पास y क्या आ जाएगा, आई एम राइटिंग हियर y इज इक्वल टू हाफ g, t की वैल्यू x बाई u पुट कर दीजिए, तो ये होगा x बाई u का स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू हाफ g स्क्वायर u स्क्वायर और ये होगा x स्क्वायर, क्लियर है। तो ये देखिए बेटा आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप 12th में स्टडी करेंगे, इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन की बात कर रही हूं, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो हाफ g स्क्वायर u स्क्वायर और ये होगा x स्क्वायर। देखिए यहां से g कांस्टेंट रहेगा, u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये भी कांस्टेंट रहेगी, तो ये पूरा आपके पास क्या है कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू, इसको आप कांस्टेंट रख लीजिए, मान लीजिए ये m है, एक कांस्टेंट है x स्क्वायर। तो जब भी आपके पास इस टर्म में कोई इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्लियर है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस। देखिए आपका जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला कि y एक्सिस के अलोंग इसका पाथ है वो क्या है, सिमेट्रिकल है और कैसा है आपके पास पैराबोला का पाथ है। तो ये था पाथ अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। फुल फ्लैश्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चले आगे, कोई डाउट नहीं। अभी ये तो था इसका पाथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टाइम ऑफ द फ्लाइट, कि ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है, सपोज आपने एक स्टोन को थ्रो किया इन एनी डायरेक्शन, तो स्टोन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वापस से अर्थ के ऊपर आके फॉल होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस स्टोन, मतलब ये जो स्टोन है वो कितनी देर हवा में रहा, कितनी देर इसने फ्लाई किया। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे वही फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ द फ्लाइट। टाइम ऑफ द फ्लाइट मतलब फॉर हाउ मच टाइम दिस प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्ड इन एयर, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द टोटल टाइम for which the projectile is in flight or you can say projectile was in motion। यहाँ से O से C तक आने में जितना भी टाइम ये इस
एयर के अंदर था, फ्लाइट के अंदर था, दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. सो इट इज द टोटल टाइम for which the projectile is in flight. कि टोटल कितने टाइम के लिए आर प्रोजेक्टाइल वॉज इन फ्लाइट और इन एयर. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फ्लाइट के लिए देखिए, द प्रोजेक्टाइल इज कमिंग फ्रॉम ओ टू सी. तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसका जो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है उसको कंसिडर करेंगे. तो देखिए, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O टू C, O से C तक जाने के लिए कितना टाइम लिया. ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं जो टाइम लिया वो था कैपिटल T. ठीक है बेटा, अब देखिए O से C पे आया है, दैट मीन्स ये क्या है, वर्टिकल हाइट है. इतनी वर्टिकल हाइट को इसने ट्रेवल किया है. तो दिस इज द वर्टिकल हाइट h ऑफ द प्रोजेक्टाइल. O से C तक जो हाइट ट्रेवल की वो ये है, दिस मच. अब यहाँ से जब वर्टिकल मोशन को हम लिखेंगे तो वर्टिकल मोशन के लिए हमने कौन सी इक्वेशन लिखी थी, y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई, ये आपके पास है, दिस इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. यही इक्वेशन लिखी थी हमने. तो आपको पता है y नोट तो क्या हो गया था, 0. यू वाई भी आपके पास क्या था, 0. ठीक है, ये आपके पास आएगा. तो y इज इक्वल टू, ये आपके पास है 0 प्लस ये आपके पास, देखिए टाइम हम लिख रहे हैं तो टाइम को यहाँ पे हम कैपिटल टी लिखेंगे, क्योंकि टाइम हम यहाँ पे टाइम ऑफ द फ्लाइट निकाल रहे हैं जो हमने कंसिडर किया है कैपिटल टी. तो इसको भी आप टी स्क्वायर लिखिए. ठीक है, तो ये टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो थी अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट वो कितनी थी, 0 थी. यहाँ पे सिर्फ हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u अलोंग x को लिया था, कितना, u. तो ये आपके पास 0 है, याद रखिए. तो ये टर्म भी आपके पास 0 हो गई. हाफ ए वाई को हम क्या लिख सकते हो, याद है ना, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस या वर्टिकल डायरेक्शन को हमने क्या लिखा था, प्लस g. तो ये हो जाएगा प्लस g और ये हो गया टी स्क्वायर. क्लियर है? यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आई हमारे पास, इस y को हम क्या लिख सकते हैं, y इज योर वर्टिकल डिस्टेंस, यही है ना, वर्टिकल डिस्टेंस. तो y मतलब हम यहाँ पे y को रिप्लेस कर सकते हैं h से. तो सिंपली आपके पास आ गया h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. यहाँ से यू नीड टाइम ऑफ द फ्लाइट, दैट मीन्स t की वैल्यू आपको निकालनी है. तो t यहाँ से क्या होगा, देखिए t को अगर सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है तो ये होगा 2h ओवर g, और ये इक्वल है किसके, t स्क्वायर के. तो यहाँ से t आ गया किसके इक्वल, √2hg के. किसी को कोई डाउट? टाइम ऑफ द फ्लाइट आ गया कितना, √2h ओवर g. क्लियर है? आगे चले, मूव ऑन करें. तो अभी तक हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. दूसरा क्या फाइंड आउट किया है, टाइम ऑफ द फ्लाइट. देखिए आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि डिफाइन अ प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, या फिर ये आ जाएगा कि इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एक्सप्लेन पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वो. तो दो चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड. एंड थर्ड है आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज, कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी कवर की है हमारे प्रोजेक्टाइल ने. तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, कोई बता सकता है? देखिए अभी हमने बताया कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस O से C तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना था, ये O से Y तक की हाइट. तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, यहाँ से हमने यहाँ से थ्रो किया था और वो यहाँ पे आया है, तो वर्टिकल रेंज कितनी होगी, ये हो गई ना वर्टिकल रेंज, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज, यही हो गई. समझ आ गया? तो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज को कैसे डिफाइन करोगे, सिंपली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. ठीक है, कि ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट प्रोजेक्टाइल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो O से Y तक वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये Y से C तक क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। क्लियर है? तो ये हम निकालते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लेंगे? जो हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए इक्वेशन थी, कौन से वाली? x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, हमें पता है वी नो एक्स नोट इज इक्वल टू 0, यू एक्स कितना है? यू एक्स है यू के इक्वल। ओके, ax कुछ है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन भी कितनी होगी? 0। ये क्लियर है? अब यहां से जो हम टाइम ले रहे हैं t, वो किसके इक्वल है? कैपिटल T के इक्वल। ठीक है, और कैपिटल T की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो कितनी थी? √2h/g। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू ये है आपके पास 0, ये आपके पास होगा क्या? u, और t को हमने रखा है कैपिटल T के इक्वल, और ये होगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए 2h/g। क्लियर? प्लस ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? क्योंकि ax 0 है तो ये कंप्लीट टर्म हो गई आपके पास 0। तो x को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से x को आप लिख सकते हो रेंज, ये x है आपके पास, इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड ये इक्वल है किसके बेटा? ये है आपके पास u इंटू 2h/g। क्लियर है? तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू x, या r बोलो या फिर x बोलो, किसके इक्वल है? u√2h/g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी आप लोगों ने स्टडी कर लिया। क्लियर? आगे मूव ऑन करें। तो देखिए आपसे पूछा जाए, लेट्स से अगर मैंने ही क्वेश्चन बनाया और आपसे पूछ लिया कि हॉरिजॉन्टल रेंज इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो आप एक टाइम के लिए स्ट्रक हो जाओगे। तो ये सारी चीजें याद रखें। यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी, अगेन लो आ रही है वॉइस, प्लीज बता देना बेटा। अभी ठीक है? ये वॉइस का तो कुछ करना पड़ेगा, इतना तेज बोलूंगी तो सरदर्द हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, कि सपोज किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सपोज पी पॉइंट के ऊपर, सपोज मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल इज एट टी, तो इस टाइम पे इसके पास कितनी वेलोसिटीज हैं? 2 वेलोसिटीज हैं। वन वेलोसिटी इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वन इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, यही है। तो यहाँ पे देखिए vx है, दैट मीन्स vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसको हम लिख सकते हैं u। ठीक है, एंड ये आपकी होगी अलोंग, इसको बोल देते हैं सपोज a, तो ये होगी अलोंग pa। दूसरी वेलोसिटी आपके पास है कौन सी? vy। vy को हम क्या बोल सकते हैं? ये इसके अलोंग है। इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं b, ये देखिए, और मैं इसको अगर कंप्लीट कर दूं तो ये आपके पास क्या होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से अगर हम ये बोलें कि vy, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको याद है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन लगाते थे। तो यहां से भी v जो है आपके पास वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट vy, उसको हम कैसे लिख सकते हैं?
यू वाई प्लस ए वाई टी, ये आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो वी वाई है उसको हम कैसे निकालेंगे, यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन के लोंग थी वो कितनी थी, 0, प्लस ये ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, और ये आपके पास क्या आ गया, टी। तो आपके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई वो किसके इक्वल आ गई है, जी टी के इक्वल आ गई है, क्लियर। और आपके पास जो वी एक्स है वो क्या है बेटा, वो तो यू ही है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपके पास यू, क्लियर है। तो यहाँ से आप देखिए कि आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हो ऐसे, ये आपके पास पी है, ये आपके पास पी है, तो आपने कंप्लीट कर लिया। ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है v, जिसको आपने दो कंपोनेंट्स में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से v कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। तो v कितना होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, वो होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, vx कितना है बेटा, वो तो है u स्क्वायर प्लस vy कितना है आपके पास, vy है आपके पास gt, तो ये हो जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ये जो v है, सपोज vx के साथ कितना एंगल बना रही है, सपोज बीटा एंगल बना रही है, तो उस केस में आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, टेंजेंट बीटा भी निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में। तो टेंजेंट बीटा आपके पास क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है वो डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्लियर। ये आप चाहो तो इसको एक इक्वेशन और एक स्टेप फर्दर कर लीजिए, टेंजेंट बीटा कितना होगा, वी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जी टी, और ये है हमारे पास कितनी, वी एक्स कितना है, यू, तो ये आपके पास हो गया, क्लियर। तो हमने दोनों वेलोसिटीज निकाल ली हैं, वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है वी वाई वो कितनी आई है, जी टी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पी पे वो कितनी है, यू एक्स। तो आपके पास जो v होगी वो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने इस तरीके से निकाल लिया, तो ये है आपके पास, क्लियर। यहाँ पे आपके पास आपका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है प्रोजेक्टाइल का वो खत्म होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आप क्या क्या डिफाइन करोगे, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। कोई डाउट, नो, आगे चले, फटाफट देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आपको एक टॉपिक और कराना है, वो है आपके पास एंगुलर प्रोजेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब आपको ये सारी चीजें मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाली हूं, आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर या वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग जो वेलोसिटी रहेगी वो चेंज करेगी, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल का मोशन है तो इंक्रीज करेगी, अगेंस्ट द प्रोजेक्टाइल का मोशन है तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग जो वेलोसिटी रहेगी प्रोजेक्टाइल की वो कांस्टेंट रहेगी। आपके प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है दैट विल बी अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज, याद रखें। अब यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसे होगा, देखिए, दिस इज ग्राउंड, दिस इज a line which is perpendicular to the ground, ये हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज ओरिजिन O, ये y एंड दिस इज x, यू कैन से सिंपली दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज एक बॉडी है उसको हमने थ्रो किया है जस्ट लाइक दिस, ऐसे थ्रो किया, एंड आपको पता है ये एक सर्टेन हाइट अचीव करेगी। यहाँ सपोज दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द body thrown by us, and after that it will come down and hits the ground at this position, इस पोजीशन को सपोज दिस इज B। तो ये है एंगुलर प्रोजेक्शन कि हमने एक बॉडी को थ्रो किया जस्ट लाइक दिस, ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u से हमने थ्रो किया एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्लियर है।
अब हम क्या करेंगे, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे. वन कंपोनेंट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड कंपोनेंट इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. क्लियर है? तो ये आपके पास क्या होगा, ये होगा u cos थीटा. क्लियर है? और ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा वो कंपोनेंट कौन सा होगा वेलोसिटी का, u sin थीटा. फिर से सुन लीजिए, OX आपके पास क्या है, एक लाइन है जो ग्राउंड पे आपने खींची है. OY आपके पास एक वर्टिकल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है ग्राउंड के. O ओरिजिन है, ठीक है, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी. क्लियर है? सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम O. O से आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. क्लियर है? यहां से अब यहाँ पे x नोट और y नोट याद रखिए, ओरिजिन के ऊपर आपका x नोट एज वेल एज y नोट दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे. ठीक है? और यहाँ पे टाइम भी कितना है, 0. अब हमने क्या किया, u को रिजोल्व कर दिया है दो कंपोनेंट्स में, u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड u sin थीटा अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट. अब देखिए दोनों ही कंपोनेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. u cos थीटा और u sin थीटा दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इंडिपेंडेंटली ये अपना वर्क करेगा और इंडिपेंडेंटली ये अपना वर्क करेगा. अब याद रखिए u cos थीटा इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हेल्प करेगा. ऑब्जेक्ट का जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये वेलोसिटी. एंड u sin थीटा वर्टिकल के अलोंग है, तो मतलब जो वर्टिकल मोशन जो होगा प्रोजेक्टाइल का उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, u sin थीटा. क्लियर है? दोनों वेलोसिटीज का काम समझ आ गया कि ये दोनों क्या करेंगी. अब देखिए u sin थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ये कंटिन्यूअसली O से H तक जब जाएगी ऑब्जेक्ट आपका, तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी है अगेंस्ट द ग्रेविटी है. तो u sin थीटा जब तक O से H तक जाएगा तो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डिक्रीज. लेकिन जब H से B पे आएगा ऑब्जेक्ट आपका, वर्टिकल मोशन की बात कर रही हूं मैं, तो u sin थीटा आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. क्लियर है ना? क्योंकि टूवर्ड्स द ग्रेविटी मोशन हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो मोशन है वो क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है. समझ आ रही है चीजें? ओके. अब देखें, ये हम यहाँ पे इस पॉइंट पे P एक पॉइंट ले रहे हैं. P पॉइंट के ऊपर आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसके x और y कंपोनेंट हैं. x और y इस पे जो इसकी पोजीशन है दैट कैन बी शोन बाय द कंपोनेंट्स x एंड y. यहां से देखें x कितना है, ये तो हो गया आपके पास क्या, y, और ये आपके पास क्या होगा, x. क्लियर है? अब हम स्टडी करेंगे पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. सबसे पहले वहां पे भी यही स्टडी किया था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये देखिए ये जो हाइट है इसको हम बोल देते हैं AH. ये क्या है, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल. कि प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की, तो AH हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट है जो उसने अचीव की है. OB क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है. तो ये सारी चीजें याद रखें. अब हम बात कर रहे हैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए अगेन क्या करेंगे, एक बार उसका पाथ या मोशन शो करेंगे हॉरिजॉन्टल के अलोंग, मतलब OX के अलोंग, और एक बार उसका मोशन शो करेंगे OY के अलोंग. तो मैं दोनों को एक साथ करके चल रही हूं. एक बार हम मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है, OX. ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन O से P तक हम शो कर रहे हैं. ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट ले रहे हैं हम, तो यहां से O से P तक जब हम गए हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन कितना रहा है. तो देखिए इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू x नोट. सेम अपनी इक्वेशन वही रहेगी, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. क्लियर है? x नोट आपको पता है कितना है, 0.
अब देखिए ux, यहाँ पे ux 0 नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो कितनी है ux को आप क्या लिखोगे, u cos थीटा, याद रखें ax कितना है, ax होगा 0, तो ये सारी चीजें चेंज कर दीजिए, यहाँ पे x नोट हो गया 0, ux कितना है u cos थीटा इंटू t प्लस ये कितना हो जाएगा, ax 0 है तो ये हो गया 0, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास x कितना आ गया, u cos थीटा इंटू टी, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, t की वैल्यू क्या होगी, x ओवर u cos थीटा। कोई डाउट किसी को? इन द सेम वे हम मोशन निकालेंगे अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई, ठीक है बेटा। तो मतलब O से P तक जो वर्टिकल मोशन रहा है ये y वाला, वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो y के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे y नोट प्लस u, देखिए यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे u y t प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी, a y t स्क्वायर, क्लियर। u y नोट तो क्या होगा 0, ये देखिए u y को हम क्या लिखेंगे, u y को हम लिखेंगे u साइन थीटा, और a y को देखिए हम क्या लिखेंगे, प्लस g या माइनस g, ये जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है दिस इज अगेंस्ट द एक्सेलरेशन, दिस इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ से आपके पास जो ए वाई होगा उसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ जी, क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन होगी, ये हो गया 0, ये होगा यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस ये होगा 1/2, ये होगा माइनस जी और टी स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? तो आपके पास y आ गया क्या, u साइन थीटा, यहां से t की वैल्यू उठा के रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है आपके पास, t की वैल्यू है x ओवर u कोस थीटा, प्लस यहां से देखिए माइनस हो जाएगा तो ये हो गया माइनस g, और अगेन t स्क्वायर है तो t की वैल्यू हमारे पास है x ओवर u कोस थीटा, तो ये भी पुट कर दीजिए, ये होगी x ओवर u कोस थीटा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है? बस अब कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है इसको। ये देखिए बेटा, ये आपके पास हो गया क्या, ये देखिए यहाँ से साइन थीटा है, u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या बना, टेंजेंट थीटा, तो ये आपके पास बना x, x है न्यूमरेटर में, तो ये हो गया x, ये हो गया टेंजेंट थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाइए, ये बनेगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखने वाली हूँ, आई विल राइट 1/2, ये है आपके पास जी ओवर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड ये है एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो ये अगेन आपके पास क्या है, इक्वेशन है किसकी, पैराबोला की, क्योंकि देखिए यहाँ पे साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर है, हेंस the path of the projectile projected at some angle with the horizontal direction, उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला, क्लियर। तो ये था पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो कैसा है हमारे पास, पैराबोला का पाथ, पाथ क्लियर है। अगेन अब हम टाइम ऑफ द फ्लाइट कंसिडर करेंगे, उसको समझेंगे। कोई डाउट है किसी को? आगे मूव ऑन करें। साक्षी क्लियर है, मनीषा क्लियर है, एकता, निशांत क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन क्या है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन द फ्लाइट, या फिर कितने टाइम के लिए वो एयर के अंदर रहता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो O से B तक जब उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या O से B तक आने में जितने भी टाइम वो फ्लाइट की उसने एयर के अंदर रहा, उस टाइम को सपोज हम डिनोट कर रहे हैं बाय कैपिटल T। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दो टाइम है, एक तो O से H तक गया, मतलब यहाँ पे वो क्या हो रहा था, रेज हो रहा था टू द मैक्सिमम हाइट। अब ये जो है वो डिसेंडिंग है और ये है असेंडिंग है, तो इस टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ असेंट O से H तक, और इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। समझ गए? O से H तक
जब आपका प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो देखिए वो हाइट उसकी कंटिन्यूसली रेज हो रही है और एच पे जाके उसकी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, उसके बाद वो फॉल होना शुरू होगा। तो यहां से हम यहाँ पे इसके टाइम को 2 टाइम्स में स्टडी करेंगे। ओ से एच तक का टाइम इज टाइम ऑफ असेंट, एच से बी तक का जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है? तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम ओ से एच, ठीक है, उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ असेंट। एच से बी तक टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर? तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही इक्वल होंगे। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू, दोनों ही क्या है, स्मॉल टी के इक्वल लिखते हैं। तो कंप्लीट जो टाइम है फ्लाइट का टी, वो किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट टी। तो ये कंप्लीट टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, 2t के इक्वल हो जाएगा। यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां से अगर हम t निकालना चाहें, स्मॉल t की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, टाइम ऑफ द फ्लाइट का हाफ। ये चीज क्लियर है? अब ये मत बोलना वॉइस स्लो है, क्योंकि इससे ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगी। अब देखिए बेटा, बस हो गया है ऑलमोस्ट। अब ये देखें, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब एच के ऊपर, तो उस टाइम पे जो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी है u sin थीटा, वो कितना हो जाएगा, 0। इस टाइम पे या हाईएस्ट पॉइंट पे दिस प्रोजेक्टाइल हैज ओनली एंड ओनली वन वेलोसिटी कंपोनेंट, कौन सा, u cos थीटा। यहाँ पे देखिए u sin थीटा हाईएस्ट पोजीशन पे जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हम यहां से O से H तक का वर्टिकल मोशन पहले कंसिडर करते हैं। तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू यू प्लस AT होती है। तो O से H तक का वर्टिकल मोशन जब हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको लिखेंगे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये भी होगा uy और ये होगा आपके पास ayt। क्लियर है? तो वर्टिकल वेलोसिटी जब हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो वो कितनी हो गई है आपके पास, 0। ये आपके पास होगा, इनिशियल में जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो कितना था, u sin थीटा। देखिए मैंने आपको बोला कि इस पॉइंट पे जाके जो आपकी u vy है, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो ओरिजिन पे थी, फाइनल मतलब जो यहाँ पे h पे है। तो h पे तो वर्टिकल वेलोसिटी ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। ये इनिशियल में कितना था, u sin थीटा, u sin थीटा था प्लस ay। इसको ay को हम क्या लिखेंगे, देखिए जब O से H पे आप जा रहे हो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -g और ये है आपके पास t। तो t को आप क्या लिख सकते हो, t को आप लिख सकते हो कैपिटल T/2। तो ये हो गया कैपिटल T/2। कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ पे देखिए ये है आपके पास u sin थीटा माइनस GT/2। तो आपको निकालना क्या है, टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालना है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, u sin थीटा इज इक्वल टू GT/2। अब हमें t निकालना है तो 2 यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा और ये आपके पास होगा t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। बेटा समझ आ गया? ये नहीं समझ आया है? तो टाइम ऑफ द फ्लाइट हमने निकाल लिया है 2u sin थीटा ओवर g, बस यही निकालना था। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की है। तो देखिए ए से जो एच तक हाइट है वो मैक्सिमम हाइट ही है हमारे पास। बस अभी खत्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैक्सिमम हाइट जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हम वर्टिकल मोशन लेंगे। वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही लेंगे हम। यहाँ पे y नोट हमारे पास क्या है, 0। यू वाई क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग
वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो है u sin थीटा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू, y को हम क्या बोल सकते हैं, a से h तक के डिस्टेंस को हम y बोल सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से y को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, हाइट की बात कर रहे हैं, तो y ही हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, जो कि इक्वल है h के, ये हो जाएगा 0 प्लस uy को आप क्या लिखोगे, uy है आपके पास u sin थीटा, ओके, ये है आपके पास u sin थीटा। देन t की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, देखिए यहां से आपके पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो अगर आपको t हमने लिखा था, जो 2t है वो t के इक्वल आया था, यहां से अगर हमें t की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगा, t का हाफ, ठीक है। हमें यहाँ पे t ही चाहिए, तो t हम कैसे निकाल सकते हैं, इस जो हमारे पास t आया था टाइम ऑफ द फ्लाइट, अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो मेरे पास स्मॉल t आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया स्मॉल t की वैल्यू u sin थीटा ओवर g। ये स्टेप समझ आया। t की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास टाइम ऑफ द फ्लाइट आया 2u sin थीटा ओवर g। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। यहाँ से 2t की वैल्यू है कैपिटल T, टाइम ऑफ द फ्लाइट। अगर हमें t निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल T का हाफ। तो ये कैपिटल T है, इसको हाफ से डिवाइड कर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखिए ये वैल्यू जो आएगी हाफ करने के बाद वो किसकी आ जाएगी, स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी। तो स्मॉल t की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए इस इक्वेशन में। क्या बात है, चीजें क्लियर नहीं हो रही क्या, श्वेता समझ आ रहा है। यहां से हम t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या होगी, वो होगी u sin थीटा बाय g। इसको भी रब कर देते हैं। बोर होने लगे, आपको ये पता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है और आप बोर हो रहे हो, u sin थीटा ओवर g प्लस ये होगा 1/2 ay होगा, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस वो होगा माइनस g, और अगेन t स्क्वायर है, तो t की वैल्यू ये है u sin थीटा ओवर g, यहाँ पे u sin थीटा ओवर g, और ये हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है, तो h आपके पास आ गया। ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g माइनस 1/2। ये देखिए एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये g स्क्वायर है, तो स्क्वायर में से एक g कैंसिल होगा, तो ये आपके पास न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और g स्क्वायर होगा, लेकिन न्यूमरेटर में भी एक g है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रहेगा सिर्फ एक g। अब इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है माइनस करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 है, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो ये आपके पास h की वैल्यू आएगी 1/2 g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। देखिए दोनों टर्म्स सेम है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी। ये है यहाँ पे 1, ये है 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। क्लियर है, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। हाइट आ गई आपके पास, ये मैक्सिमम हाइट है जो कि किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और भी कुछ है क्या जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर, कि किस एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। क्लियर है बेटा। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज का। इसके बाद हमारी सिर्फ फर्स्ट यूनिट बचेगी। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में ही ये यूनिट एंड हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आपके पास वही टॉपिक्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमने 5th यूनिट में की थी, तो वो आप खुद भी कर लेना, समझ आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज समझ गए होगे, ओ से बी तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको डिनोट करेंगे बाय द लेटर आर। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज का हम क्या बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा
और कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, कि कैपिटल टी टाइम में इस वेलोसिटी के साथ जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस प्रोजेक्टाइल ने ट्रेवल किया वही हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को कहना है इसे कि ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम कौन सी स्पीड लेंगे, स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि है हमारे पास u cos थीटा, और टाइम कितना है, कैपिटल टी। बस हो गया हमारा काम। u cos थीटा और कैपिटल टी का फॉर्मूला आपके पास है, कितना आया था, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास देखिए u और u, ये हो गया u स्क्वायर ओवर g, और ये आपके पास बचा क्या, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। अब 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा को सोल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा की जगह आप सिंपली क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, और दिस इज sin 2 थीटा। क्लियर बेटा? अब देखिए सिर्फ एक चीज और समझानी है आपको, जो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर। ठीक है, तो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब अगर हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, जब ये थीटा मैक्सिमम होगा ना तभी आपके पास रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो एक स्टेप और बस, फिर आप लोगों की छुट्टी। बहुत ज्यादा करा देती हूँ ना मैं बेटा, जरूरी है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे हो सकती है, ये रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, जब आपका साइन 2 थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम कब हो सकती है, जब इसकी वैल्यू क्या हो, 1। और 1 कब हो सकती है, वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री पे, थीटा कितना हो, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमें तो 2 थीटा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 2 थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, यही हो ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये डिवाइड बाय 2 करेंगे मतलब 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, उस टाइम पे हमारी जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ से जब हमारे पास थीटा 45 डिग्री होगा तो उस टाइम पे हम रेंज को लिखेंगे मैक्सिमम रेंज, रेंज मैक्सिमम, और ये आपके पास होगा u स्क्वायर बाय जी साइन 2 इंटू थीटा, मतलब 45 डिग्री। तो ये होगा साइन 45 90 हो जाएगा, तो साइन 90 होगा 1, और मैक्सिमम रेंज आपके पास कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर बाय जी। क्लियर है? मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। देखिए जस्ट फटाफट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक फुटबॉल प्लेयर है, किक्स ए बॉल एट एन एंगल, वो क्या करता है, एक बॉल को किक करता है एट एन एंगल, एंगल गिवन है कितना, 30 डिग्री, विद सम इनिशियल विद द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी। आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, आपको थीटा गिवन है कितना, 30 डिग्री। Assuming that the ball travels in a vertical plane, calculate the time, आपको find out करना है time at which the ball reaches the highest point। ठीक है, समझ गए होगे ना कि जब आपकी बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उस टाइम पे, तो देखिए ये क्या है कि ऐसे होगा बॉल का मोशन, ये तो वो आपसे सिर्फ ये टाइम ऑफ असेंट पूछ रहा है। तो देखिए हमने बोला था टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट वो होगा टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट के। तो यहाँ से अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने वाला अगर टाइम ही निकालना है, मतलब वन साइड वाला टाइम निकालना है, ये टाइम नहीं निकालना, तो इस टाइम को आप कैसे निकालोगे, ये होगा दोनों ही टाइम इक्वल है, ये वाला असेंट और डिसेंट वाला, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा जो फ्लाइट का टाइम है उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 1.5 सेकेंड्स निशांत, हाँ 1 सेकेंड है, फिर से देखिए एक बार, आपको टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ द फ्लाइट सॉरी टाइम ऑफ असेंट निकालना है, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, तो वो क्या करेंगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे,
तो आपके पास ये टाइम कितना था, ये हमारे पास था u साइन थीटा, ये आपके पास था 2u साइन थीटा ओवर g। अब इसका आपको हाफ करना है, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो टाइम है वो कितना आ जाएगा u साइन थीटा ओवर g। u आपको गिवन है कितना है 20। अब साइन थीटा, थीटा आपको दे रखा है कितना साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और g की वैल्यू अगर हम ले ले 10, तो 10 से ये 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 1 सेकेंड में वो हाईएस्ट पोजीशन क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। ये चीज सबको समझ आई। दूसरा फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से यहां तक, जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वहां तक, मतलब आपको h फाइंड आउट करना है। h के लिए फॉर्मूला क्या था, अभी हमने निकाला था, h के लिए फॉर्मूला, ओके कोई नहीं बेटा निशांत, यही चीजें हैं ध्यान रखने वाली। 30 डिग्री एंगल था, हाइट निकालनी है, तो हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, u की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1/2 ये हो जाएगा आपके पास 1/4 और ये 2 इंटू जी की वैल्यू सॉरी 20 नहीं 10, इसको सोल्व कर ले, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, ये आपके पास आएगा 5 मीटर। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया और 4 5 जा, क्लियर है, तो ये आपके पास हाइट आ गई 5 मीटर। क्लियर है, हाँ बेटा सब लोग सही निकाल रहे हो, मतलब कर लोगे ना। ओके अब आपको निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा है, मैक्सिमम रेंज की बात नहीं कर रहा है। तो आर निकालना है आपको, आर एम नहीं निकालना है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। यू की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू 20 साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा आपके पास 30 है, 2 थीटा करोगे तो 60 और साइन 60 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो साइन ये आप रखिए 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, ये आप निकाल सकते हो। टाइम ऑफ द फ्लाइट टी की वैल्यू कितनी होगी 2u साइन थीटा ओवर जी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, वो आपके पास टाइम ऑफ द फ्लाइट आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ओके बेटा, यहाँ पे आपका सेकेंड यूनिट जो है उसमें प्रोजेक्टाइल हमने कर लिया है। प्रोजेक्टाइल में एक दो केसेस और हैं, इनकी मैं कोशिश करूंगी आपको वीडियो डाल दूं। अब यहाँ पे देखिए इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ चीजें आपको गिवन है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता है, ठीक है क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी है, वो आप निकाल सकते हो। एंगुलर एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये सब आप चीजें खुद कर सकते हो ना, हम लोगों ने कर ली है वहां पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, बस यही है आपके पास। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही काफी।